एक ऐसी नदी जिसके बिना भारत की सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज वो नदी दुनिया के नक्शों से गायब हो चुकी है। क्या आप जानते हैं ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है वो गंगा या यमुना नहीं बल्कि सरस्वती है। सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो एक जीवित देवी मानी जाती थी जिसके किनारों पर हजारों वर्षों तक सभ्यता ने सांस ली थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पवित्र नदी को इतिहास से मिटा दिया और उसे सिर्फ लोक कथाओं में सीमित कर दिया? पुराने सैटेलाइट इमेजेस, नासा की रिसर्च और भारतीय पुरातत्व विभाग की खोजें सब इस बात की गवाही देती हैं कि सरस्वती आज भी जिंदा है, बस जमीन के नीचे। ऐसा माना जाता है कि ये नदी हिमालय से निकली थी और राजस्थान के रेतीले मैदानों से गुजरते हुए पाताल लोक में समा गई। 2004 में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ने एक पुरानी नदी का रास्ता ट्रेस किया जो घग्गर हकरा के नीचे बह रही थी, और यही रास्ता सरस्वती का माना गया। तो क्या सरस्वती सिर्फ एक कहानी है या एक सच्चाई जो हजारों साल बाद भी मिट्टी में जिंदा है? आइए जानते हैं इस प्राचीन सभ्यता की असली कहानी। और हाँ, ऐसी ही रिसर्च पर आधारित भावनात्मक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए स्टडी स्टोरी फ्लिक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं सरस्वती नदी की वो सच्ची कहानी जो आपको अंदर से झंझोड़ देगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी नदी जो हजारों साल पहले हिमालय की गोद से निकली थी, बर्फ से ढकी चोटी से बहकर मैदानों में जीवन भरने आई थी। ये कोई साधारण नदी नहीं थी, ये थी सरस्वती, वैदिक काल की सबसे पवित्र, सबसे दिव्य नदी। ऋग्वेद में इसे कहा गया नदितमा, अम्बितमा, देवितमा। नदियों में सबसे महान, माताओं में सबसे पूज्य और देवियों में सबसे दिव्य। वो नदी जो कभी सिंधु और गंगा से भी बड़ी मानी जाती थी, आज हमारे नक्शों से गायब हो चुकी है। पर क्या सरस्वती वाकई गायब हो गई है या फिर वो अब भी बह रही है, बस हमारी आंखों से ओझल हो चुकी है? कहा जाता है आज भी सरस्वती नदी जिंदा है। वो गंगा के नीचे बहती है, अदृश्य होकर, चुपचाप। प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना मिलते हैं, वहीं तीसरी नदी भी होती है, सरस्वती। पर वो दिखती नहीं, महसूस होती है। इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। ये कोई सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जमीन के नीचे अब भी प्राचीन जल धाराएं बहती हैं जो सरस्वती के जल स्रोत हो सकते हैं। तो क्या सरस्वती अपाताल लोक में चली गई या फिर वो एक चेतावनी बनकर आज भी हमारे अस्तित्व के नीचे बह रही है? कल्पना कीजिए एक ऐसी नदी की जिसके किनारे सभ्यता ने अपनी पहली सांस ली। सरस्वती नदी केवल जल की धारा नहीं थी बल्कि वह जीवन की धारा थी जिसने वैदिक सभ्यता को पोषित किया। उसके तटों पर बसे नगरों में ज्ञान, कला और संस्कृति का विकास हुआ। ऋग्वेद के मंत्रों की गूंज, यज्ञों की अग्नि और संगीत की मधुर ध्वनि, यह सब सरस्वती के किनारे ही फला फूला। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगर स्थित थे। इन स्थलों की खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि यह क्षेत्र एक समृद्ध और विकसित सभ्यता का केंद्र था। सरस्वती के बिना वैदिक संस्कृति की कल्पना अधूरी है। वह केवल एक नदी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर थी जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। कभी हिमालय से बहने वाली सरस्वती मैदानों को सींचती थी, जीवन को दिशा देती थी। फिर अचानक वो क्यों गायब हो गई? भूवैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 4000 साल पहले पृथ्वी में टेक्टोनिक बदलाव हुए, बड़े भूकंप आए और सरस्वती की सहायक नदियां बदल गईं। सतलुज ने पश्चिम की ओर मोड़ लिया और यमुना पूर्व की ओर बहने लगी। सरस्वती के पास अब जल नहीं बचा, वो धीरे धीरे सूखने लगी। फिर आया क्लाइमेट चेंज का काल। मानसून कमजोर पड़ा, बारिशें घट गईं और एक विशाल नदी रेत में दफन होती चली गई। राजस्थान और पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान में आज जो घग्गर हाकरा नदी का सूखा तल दिखता है, कई वैज्ञानिक और वेदों के विद्वान मानते हैं यही है खोई हुई सरस्वती का अंतिम निशान। मगर यह सिर्फ भूगोल नहीं, आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं सरस्वती ने अपना मार्ग अदृश्य कर लिया है। कहा जाता है कि आज भी प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना मिलती हैं, वहां एक गुप्त धारा तीसरी भी है जिसे कहते हैं सरस्वती का अदृश्य संगम। उस जल का कोई रंग नहीं, कोई सतह नहीं,
पर आस्था है कि सरस्वती अब पाताल लोक में बहती है, हमारे हृदय में बहती है। क्या आप जानते हैं कि सरस्वती नदी को सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी खोजा है। ISRO, इसरो और नासा ने मिलकर थार रेगिस्तान के नीचे सैटेलाइट इमेजरी से जब प्राचीन नदी की परतें खोजी तो जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने इतिहास की धड़कनें तेज कर दी। रेगिस्तान की रेत के नीचे वो सूखी हुई नदियां, जिन्हें पेलियो चैनल्स कहा जाता है, ठीक वैसी ही थीं जैसी ऋग्वेद में सरस्वती के बारे में बताई गई हैं। विज्ञान ने मिथक को सच्चाई में बदल दिया। इस खोज के बाद भूवैज्ञानिकों और जल विज्ञानियों ने उन इलाकों में बोरवेल्स खोदे और गहराई में मिला पीने लायक मीठा पानी। मिले प्राचीन अवसाद, सेडिमेंट्स और मीठे पानी के शंख जो हजारों साल पुरानी नदी की निशानियां हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से यह साबित हुआ यहां कभी एक विशाल सदा नीरा नदी बहती थी और वही थी सरस्वती। 1996 में राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में जब एक बोरवेल खुदा तो 60 मीटर नीचे से जो जल निकला वो हजारों साल पुराना था और आज भी पीने योग्य था। वैज्ञानिक हैरान रह गए। ना उसमें बैक्टीरिया था, ना केमिकल प्रदूषण, जैसे कुदरत ने इसे छिपाकर रखा हो, सिर्फ समय आने पर प्रकट करने के लिए। लोगों ने कहा, यह सरस्वती का जल है, अमृत है। क्या यह सिर्फ संयोग था या वाकई सरस्वती के जल में कुछ ऐसा था जो सभ्यता को जीवन देता था और आत्मा को शांति? रेडियो कार्बन डेटिंग से यह साबित हुआ यहां कभी एक विशाल सदा नीरा नदी बहती थी और वही थी सरस्वती। आज भी अगर आप हरियाणा से राजस्थान होते हुए पाकिस्तान के चोलिस्तान रेगिस्तान तक जाएं, तो एक सूखा चौड़ा नदी का तल मिलेगा जिसे घग्गर हाकड़ा कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यही सरस्वती नदी का अंतिम निशान है। कभी ये इलाका हरा भरा था, उपजाऊ था, लेकिन जब सरस्वती के जल स्रोत सूखने लगे, यमुना और सतलुज जैसी सहायक नदियां अपनी दिशा बदल गईं, तो इस नदी ने दम तोड़ दिया। रेत फैलती गई, जमीन बंजर होती गई और यहां की सभ्यताएं उजड़ गईं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी आज भी जिंदा है, पर वो भूमिगत हो चुकी है। मान्यता है कि प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना मिलती हैं, वहीं एक तीसरी नदी भी मिलती है जो दिखती नहीं मगर मानी जाती है। वही है अदृश्य सरस्वती। इस संगम को कहते हैं त्रिवेणी संगम, यानी एक दिखती हुई दुनिया और एक अदृश्य धारा का संगम। कई लोग मानते हैं कि सरस्वती आज भी गंगा के नीचे बह रही है और पाताल लोक से होकर आती है। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर कोई भूगर्भीय सच्चाई जो अब विज्ञान भी समझने लगा है? सरस्वती सिर्फ नदी नहीं थी, वो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की लाइफ लाइन थी। उसके किनारों पर ही बसते थे शहर, गांव और व्यापारिक केंद्र। कालीबंगा, बनावली, राखी घड़ी जैसे हड़प्पा स्थलों की खुदाई में मिले हैं जल निकासी के शानदार सिस्टम, खेतों की रेखाएं और मिट्टी के बर्तन। इन सब के केंद्र में थी सरस्वती नदी। क्या यह संभव है कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता का आधार एक ऐसी नदी हो जो आज दिखाई नहीं देती? कभी सोचा है कि जिस जगह आज सिर्फ धूल और रेत है, वहां हजारों साल पहले एक विशाल नदी बहती थी? थार रेगिस्तान के नीचे दबे पड़े हैं हजारों आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो ये साबित करते हैं कि यहां एक फ्लरिशिंग सभ्यता थी। नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेजरी से जो पैलियो चैनल्स मिले हैं, वो सरस्वती के प्राचीन मार्ग से मेल खाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन सूखे नदी मार्गों के नीचे आज भी पानी मौजूद है। हां, राजस्थान और हरियाणा में कई जगह बोरवेल से मीठा पानी निकला है, वहां जहां कोई एक्टिव रिवर नहीं है। क्या यह सरस्वती का अंडरग्राउंड फ्लो है? क्या वो आज भी पृथ्वी के नीचे बह रही है? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि सरस्वती ने कभी सबटेरेनियन रास्ता अपनाया और आज भी जल एक्विफर्स के रूप में जिंदा है, एक खोई हुई नदी जो जमीन के नीचे अपनी कहानी बुन रही है। पर अगर यह सब सच है, तो फिर सरस्वती लुप्त क्यों हुई? जियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि करीब 4000 साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, हिमालय से आने वाली धारा के रुकने और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से सरस्वती धीरे धीरे रेत में गुम हो गई। जैसे कुदरत ने धीरे से उसकी धार को समेट लिया, पर उसकी याद, उसकी महिमा आज भी वेदों में गूंजती है और भारत की आत्मा में बहती है। तो दोस्तों, सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी,
वो एक सभ्यता थी, एक चेतना थी और आज भी हमारे अस्तित्व में बहती है। विज्ञान ने उसे जिंदा किया, इतिहास ने उसे दर्ज किया और विश्वास ने उसे अमर बना दिया। और यही कहानी जुड़ी है क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम और भारत की प्राचीन नदियों से। ये वीडियो खासकर है क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए और हर उस जिज्ञासु के लिए जो भारत के भूगोल और सभ्यता को गहराई से समझना चाहता है। स्टडी स्टोरी फ्लिक्स पर हम इतिहास को सिर्फ सिखाते नहीं, जीते हैं, महसूस करते हैं और आपकी स्क्रीन पर जिंदा करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली स्टडी स्टोरी फ्लिक्स कहानी में एक नई खोज, एक नया रहस्य और एक और इतिहास के पन्नों से निकली जिंदा दास्तान के साथ।